सामान्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में व्यक्ति से निमंत्रण देके पार्टी ने प्रयास किया है कि वह समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी रखें और हमको जो मार्गदर्शन मिले उसको हम एक संवाद के रूप में आगे प्रेषित कर सकें। यह एक सफल प्रयास जो हुआ है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज जो उपस्थित यहाँ कार्यकर्ता हैं वो एक लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी राणा प्रताप मंडल में काम करने वाले जिम्मेदारी के साथ वह समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जो कभी न कभी दायित्व के साथ अपनी बूथ की संरचना में अपना काम भी देखते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, वर्तमान में दो तरह का वातावरण चल रहा है। एक तो सरकारों के कारण ऐसा वातावरण जिससे पूरे देश की जनता में हतोत्साहित है, और दूसरा वह कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से प्रयास किया, उससे एक नया उल्लास और उत्साह का वातावरण बना। आपने देखा होगा कि नित्य प्रतिदिन कोई न कोई घोटाले या ऐसे अनोखी बातचीत जिन पर तो हमारे माननीय वक्तागणों ने प्रकाश भी डाला और राज भाई साहब मार्गदर्शन करेंगे, और जनता उससे उगता भी गई है। अब तो प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन सा नया घोटाला आएगा, या वो पिछले घोटाले से कम होगा या उससे को भी मात करता हुआ आगे बढ़ेगा। इस तरह की आम जनमानस में एक प्रतीक्षा रहने लगी है, परंतु कुछ घटनाओं ने आम जन का मानस को झंझोर कर रखा है। इसीलिए हम हतोत्साह का वातावरण कहना चाहते हैं। वो वातावरण ऐसा बना कि जिसके कारण से कभी कभी लगता है इस देश में सरकार नाम की कोई चिड़िया भी है या नहीं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2 सैनिकों का सर कलम किया गया, मनमोहन सिंह जी शांत रहे, पूरा देश उबाल खाया, पर कोई प्रतिक्रिया अपनी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हुई, और उसका परिणाम सामने आना था, क्योंकि हौसला जब बुलंद होता है तो व्यक्ति की औकात बढ़ती है। और आपने देखा कुछ ही दिन पहले हमारे देश के 5 जवानों को जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने हत्या करके जो हम पर करारा तमाचा मारा है, उसके बाद भी मनमोहन सिंह का मौन आज तक नहीं टूटा, और रक्षा मंत्री और मनमोहन सिंह ने जिस तरह के बेतुके के स्टेटमेंट दिए हैं उससे पूरा देश की जनता में हतोत्साहित का वातावरण है। वह भी बात अभी भूले भी नहीं हम। और कल आपने समाचार पत्रों में एक अनोखी चीज पढ़ी होगी, जिस व्यक्ति ने मास्टरमाइंड बंबई में बम विस्फोट कराने की श्रृंखला की थी, उसने कल एक चेतावनी और पत्र के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार को आगाह किया है कि आगामी 15 अगस्त के दिन दिल्ली के अंदर जिस तरह का तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जब मौन रहते हैं और अनर्गल बातचीत करते हैं, ये बैठा हुआ पूरा समुदाय अपने आप को बहुत हतोत्साहित महसूस करता है। हमसे भी ज्यादा वो सैनिक अपने बारे में जो सोचता होगा जिसने अपने घर से इस बात की विदाई ली कि मैं दुश्मन को परास्त करूंगा, और अगर मैं मर के भी आना पड़ा तो सामने गोली खा के आऊंगा, पर इस सरकार के गैर जिम्मेदार कारण से रोज प्रतिनित्य नए तरीके से हत्याएं होती है और देश की सरकार मौन रहती है, और इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगता है। पर मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपको कह सकता हूं, जिस तरह की चेतावनी हाफिज सईद ने हमको दी है, यह कहकर के दी है कि 15 अगस्त दिल्ली के अंदर पूरा तमाशा होगा और विस्फोटों की एक श्रृंखला होगी। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारा उत्साह इतना तेज है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाफिज मोहम्मद सईद तू भी सुन, और तेरा आका जो दाऊद है वो भी आज सुन ले। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तुझे आगाह कर रहा है कि अगली 15 अगस्त के दिन इस मनमोहन सिंह न तो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, पूर्व शब्द भी लग जाएगा, पर जो आने वाला बब्बर शेर है वो तेरे को दिल्ली में तुझे क्या तमाशा दिखाएगा, दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से वो तिरंगा भी फहराएगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। और इसी तरह का बर्ताव रहा। तो एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, ओबामा तो रॉकेट के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसने अपने दुश्मन को मार करके विश्व को धमाका किया, इसमें कोई शौक नहीं। और जब लादेन मरा तब लोगों ने कहा कि बदला हो तो ऐसा होना चाहिए। पर हमको विश्वास है कि हमारा जो दहाड़ता शेर आएगा, जिस दिन केंद्र सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेगा, उस दिन न दाऊद होगा और न शहीद होगा, और किसी कौक में भी अगर छुप जाएंगे उसको निकाल के लाकर हिंदुस्तान की जमीन पर आम जनता में रखेगा। कुचलो और इनको वो तमाशा दिखाओ जो आने वाले कभी भी कोई हिम्मत करने का प्रयास नहीं करे। परंतु आपने देखा होगा उसके बाद भी हमको हताशा नित्य प्रतिदिन मिलती है। रोज एक
घोटाले भी परिवारवाद से भी हटकर नहीं है, नाम बदलता है। आज आपने पढ़ा होगा वाड्रा का एक नया घोटाला निकला। राजस्थान में इस घोटाले को पहले भी खोला गया, पर लोगों ने खिल्ली उड़ा के रख दिया कि वाड्रा ने किसी तरह का कोई गबन नहीं किया, क्योंकि वाड्रा गांधी परिवार का जमाई है। अब जमाई राज ने कोई गड़बड़ किया तो उसको भी ढांकने का कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह का कुकृत्य किया है, वो आज हिंदुस्तान के प्रशासनिक अधिकारी ने एक जांच में स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह की अनियमितता होकर के वाड्रा को राजस्थान में किस तरह का जमीन आवंटन हुआ है। ये सब वो विषय है जो हम सबको आने वाले कल के लिए चिंतित करते हैं।